हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डैम श्योर आई एम एब्सोल्युटली थिंकिंग अबाउट दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड यू आर वेरी मच सेफ. Students, this is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you the most important lecture on the topic, that is how to enter the data by the user. This is the topic we'll run in this video, and I am sure you are able to enjoy this video, okay, and you will watch the whole video and to understand each and everything in a perfect manner. Right students? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है हमारे भारत में. आप लोग सुरक्षित रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर बात करिए. एक इंटरेक्शन होना जरूरी है स्टूडेंट और टीचर के बीच में. इसी के साथ अब मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो में क्या हम पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में हम आपको यह सिखाएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप एज ए यूजर किस तरीके से डेटा एंटर कर पाएंगे, आप कैसे. ठीक है. इसके लिए आपको मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रखा है. उस प्रेजेंटेशन को हम देखेंगे, समझेंगे और आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा बिना किसी स्किप के, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए. बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने कंप्यूटर पे ले चलता हूं. प्लीज कम. Okay students, now I am going to start the class. In today's class we will going to learn how to get values by the user. मतलब क्या हुआ कि आप एक यूजर हो और आप चाहते हो कि अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को एंटर कर पाएं और उस जो वैल्यू एंटर हो जाएगी, एंटर हो जाने के बाद हम उस वैल्यू को हम किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी फॉर्मूला में यूज कर पाए. स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे ये? हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स, as you know that these lines are very much new for you. Yes, बिल्कुल नया है आपके लिए, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि जावा में सबसे पहले आपको जो प्रोग्राम्स आप क्रिएट करते हैं तो पैकेज लिखते हैं, पैकेज के बाद क्लास लिखते हैं और क्लास के बाद मेन फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं आप, राइट. और इसके बाद मेन फंक्शंस के अंदर ही सारे स्टेटमेंट, सारे इंस्ट्रक्शंस आप लिख देते हैं और उसके बाद उसको रन करा देते हैं आप. यहाँ पर चूंकि आपको एक तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ को इंटर कराना है यूज़र के ज़रिए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप C++ में आप काम करते थे, बहुत ही ईजी था. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप C की बात करें आप या C++ की बात करें तो प्रिंटफ, स्कैनफ. प्रिंटफ होता है डिस्प्ले कराने के लिए, स्कैनफ हो गया इनपुट कराने के लिए. तो सिंपल सा स्टेटमेंट था जो आप यूज़ करके कर लेते थे. यहाँ पर जावा में थोड़ा सा मेथड आपका अलग है. यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको लिखना है. सबसे पहला जो काम करना है वो आपका एक स्टेटमेंट है. उस स्टेटमेंट में क्या है वो देखिए, इंपोर्ट, उसके बाद एक सिंगल स्पेस java.util.scanner. मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि आप C++ में आप अपनी जो भी हेडर फाइल्स हैं उनको आप इंक्लूड करते थे आप. ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ मेन फंक्शंस हैं, कुछ पैकेजेस हैं, यहाँ भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा. तो पैकेजेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं. कुछ पैकेजेस होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ पैकेजेस हम डिक्लेयर करते हैं हम. ठीक है,
तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंपोर्ट एक कीवर्ड है जावा। जावा एक पैकेज का नाम है ये, और उस पैकेज के अंदर कुछ सब पैकेज है। सब पैकेज का नाम है यूटिल। यूटिल मतलब यूटिलिटी। और उसके बाद एक फंक्शन आपका है यहाँ पर स्कैनर। स्कैनर फंक्शन के अंदर ही आप यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट कराने की जो फीचर्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या किया कि इंपोर्ट जो आपका कीवर्ड है उसका यूज किया और पैकेजेस को इंपोर्ट करा लिया आपने। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा, अब अपनी मर्जी से एक क्लास डिफाइन करिए। जब आप क्लास को डिफाइन कर लेंगे फिर मेन फंक्शन को डिफाइन करिए। मेन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। वेरिएबल का डेटा टाइप आप बताएंगे। आप डेटा टाइप बताने के बाद अब यहाँ पर आप जो इनपुट कराने का जो वे है वो अब आप लिखेंगे। अब क्या तरीका है, क्या सिंटेक्स है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको। मैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप कीवर्ड है लिखेंगे स्कैनर। अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एक कीवर्ड लिखना है स्कैनर। स्कैनर के बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर करना चाहें आप, ठीक है, जैसे आप जो क्लास के बाद आप जो क्लास का नाम डिक्लेयर करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करना है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह का वेरिएबल, क्लास टाइप वेरिएबल होता है ये। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह का क्लास टाइप वेरिएबल होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया कि जावा एक पैकेज है, उसके अंदर एक और सब पैकेज है यूटिल के नाम से, और उसके अंदर एक क्लास है। क्लास का नाम बताया गया है स्कैनर। तो इसी क्लास को अब आप लिखेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप क्लास बनाते हैं आप, तो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट नेम जरूर लिखते हैं आप। तो यहाँ पर स्कैनर लिखा और स्कैनर के बाद एक ऑब्जेक्ट नेम आपने डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद एक न्यू एक ऑपरेटर है यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा वीडियोस में कि न्यू का क्या काम है, ठीक है। न्यू के बाद स्पेस, फिर स्कैनर और पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो प्री डिफाइंड जो फिक्स है वो आपका होगा यहाँ पर स्कैनर, न्यू, सिस्टम डॉट इन। ये तीन चीजें आपकी यहाँ पर फिक्स्ड है, और जो चेंज कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट नेम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एक स्कैनर के बाद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है आप, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर का नंबर है, वो आपको इनपुट कराना है यूजर से। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे वेरिएबल नेम, अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। उसी जैसे मान लीजिए आपने इंट ए लिखा है आपने, तो यहाँ पर वेरिएबल नेम में लिखेंगे ए। अब उसके बाद इक्वल टू के बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नेम जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वही लिखना है आपको। उसके बाद डॉट लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना जरूरी है, ठीक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना जरूरी है, ओके। अब उसके बाद में चूंकि इंटीजर के नंबर को आपको इनपुट कराना है, तब लिखेंगे नेक्स्ट इंट। इंट में आई कैपिटल होगा, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। ये हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए तीन चीजें जरूरी हो गई हैं। नंबर 1, इंपोर्ट java.util.scanner। नंबर 2, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नंबर 3, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। ये तीन चीजें आपके लिए जरूरी हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज आपको इनपुट करानी है, जैसे फ्लोट नंबर आपको इनपुट कराना है, तब आपको यहाँ पर दोबारा से ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करिए। नया वेरिएबल के बाद ऑब्जेक्ट नेम वही आपका रहेगा, आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट, ये डेसिमल नंबर के लिए हो जाएगा। और अगर आपको स्ट्रिंग आपको यूज करना है, अपना नाम इंटर कराना है, तो अब आपको एक और नया वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन में एल कैपिटल होगा, ठीक है।
तो आपको कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं, अब जो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट डबल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट, और एक और मैंने फंक्शन बताया आपको नेक्स्ट डबल। इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगी? जो स्कैनर नाम की जो क्लास बनी हुई है उसी के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका वैल्यूज को एंटर कराने का तरीका, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू। Next int, next float, next line, these are the functions, okay, and you can say these are the methods. Methods are function, both are same, right? In C++ you are telling that these are the one kind of function, but right now in the Java you can say this is one kind of methods, but the functions, the work is same for these things, right? Okay, so now it's time to move to next slide to have the details about next thing. So right now I'm just going to give you the example for that, how we are going to write these things in your Java programs. First statement is import java.util.scanner. Make sure that the first letter of scanner should be in capital letter, right? And whenever ends your line, then you have to put the semicolon. Then after them you can write here scanner, then one object name. So I have taken the example here obj, right? And then put equal to sign, equal to scanner system dot end, लास्ट में सेमिकोलन हो जाएगा, ओके ओके। जब आपका ये हो गया तो थर्ड लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अब आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a, और यहाँ पर जो आपके फंक्शंस है, जो आपके मेथड्स जो ऑलरेडी स्कैनर क्लास में स्टोर्ड है आपका स्कैनर क्लास में, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको इंटीजर वैल्यू इंटर नहीं करानी है, कोई आपको इंटर कराना है फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू इनपुट कराना है, प्रोसेस वही रहेगा। आपने लिखा है यहाँ पर आरएस कोई वेरिएबल है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। कोई आपको मान लेते हैं डेसिमल वैल्यू जो बहुत बड़ी वैल्यू है उसको इनपुट कराना है। अब आपको नया वेरिएबल लेना होगा, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा एस, तो एस इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल, डबल का डी कैपिटल होगा, राइट, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये रहा आपका तरीका जिसकी हेल्प से आप अपने यूजर की ही मदद से किसी भी वैल्यू को इंटर कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको बस एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा आपको मैं कि अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करानी है तब हम क्या करेंगे उसके लिए आपको मैं बताऊंगा, आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन रेस्ट इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, यानी कि आपको डेसिमल नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ये सब के लिए यही रूल होगा, केवल कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चीज को समझते हैं। ये रहा आपका एक छोटा सा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग, इंटीजर और डेसिमल वैल्यू को यूजर के द्वारा एंटर करा सकते हैं। अब देखिए, शुरू में देखिए आप मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले इंपोर्ट हो गया है, आपका क्लास का नाम डिक्लेयर हो गया, मेन फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद देखिए आप इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट के लिए मैंने बी ले लिया और स्ट्रिंग के लिए str ले लिया। फिर से वही फंक्शन स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एंड, फिर मैंने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ मैं लिख दिया है एंटर स्ट्रिंग, कि पहले मैं स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाहता हूं मैं। तो स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए आपको यूज करना होगा नेक्स्ट लाइन। अब इस मेथड को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, और इसको आपने स्टोर कहाँ किया, आपने जो str स्ट्रिंग आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, जो वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रखा है उसको वहां पर आप यूज कर लेंगे आप।
अब इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। एक बार और आपको यहाँ पर system.out.println लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप +str ऐड कर देंगे अपने इस स्टेटमेंट में। इससे ये होगा कि जो स्टेटमेंट आप इंटर करेंगे वही चीज आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यही प्रोसेस एंड के लिए और डेसिमल नंबर के लिए आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस आगे बढ़ने के साथ साथ हम ये चीज समझेंगे कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है। तो आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इसी प्रोग्राम को आप रन करेंगे, और रन करके अपने जो स्क्रीनशॉट्स है वो आप मुझे शेयर करेंगे आप। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने जो बात की है उस बातचीत में मैंने आपको बताया था कि हमें एक फंक्शन के बारे में और समझना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नेक्स्ट इंट इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट इंट से केवल इंटीजर नंबर ही इनपुट होगा। अगर आप नेक्स्ट डबल इस्तेमाल करते हैं तो अगर डेसिमल नंबर बहुत बड़ा है तो उसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो होगा वो आपका ओके होगा, वो होता है आपका स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो भी आपका स्ट्रिंग के लिए होता है, लेकिन स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता ये। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस को देखा। अब लेकिन हमारा जो बचा हुआ था वो था कि कैरेक्टर को कैसे इनपुट कराए, क्योंकि नेक्स्ट केयर नाम से कोई मेथड हमारा नहीं बना हुआ है नेक्स्ट केयर के नाम से। ठीक है, तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक मैं प्रोग्राम समझाने जा रहा हूँ। उसी प्रोग्राम में एक ऐसे फंक्शन की हम बात करेंगे जिससे कि आपको एक कैरेक्टर इनपुट कराना बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ बात करेंगे केयर एट, इस फंक्शन की हम बात करेंगे। हम देखिए प्रोग्राम कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, राइट, एंड आई हैव यूज्ड हियर इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। सो हाउ कैन I proceed here? First importing statement is done, then after I have declared the class, then after I have declared the main function. Now first thing is I have declared here one character, that is R। जैसे कि पहले मैंने आपको स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था, इसी तरीके से यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप पे है। फिर इसके बाद स्कैनर P एक मैंने ऑब्जेक्ट क्लियर के आपको डिक्लेयर कर दिया, और न्यू scanner.system.in ये मैंने कर दिया आपका। अब यहाँ पर मैंने एक system.out.println की हेल्प ली, और मैंने पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में इनसे इनपुट कराया। ठीक है, अब इनपुट कराने के बाद अब जो लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन का यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो p.next उसके बाद पैरेंथेसिस, इसका आपने यूज किया। अब उसके बाद अगर आप इतना करेंगे तो इतना करने के बाद स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इतना करके छोड़ देंगे तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर को इनपुट नहीं करेगा ये। ठीक है, कैरेक्टर को इनपुट नहीं करेगा ये, इसके लिए क्योंकि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन ये दोनों ही चीजें आपका स्ट्रिंग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट लाइन स्पेस के साथ आपके नाम को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका स्पेस के साथ आपका नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों के बीच में स्पेस दे दिया, तो अगर आपने नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज किया तो नेक्स्ट लाइन के साथ क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट यूज किया तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन ये चीज आपका डिस्प्ले होगा, टेक्नोलॉजी आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस आपने बीच में दे दिया है। लेकिन अब हमें तो इनपुट करना है कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए आपको एक और जो मेथड है वो यूज करना होगा। अब आपको लगाना है डॉट, डॉट के बाद केयर एट, और हाँ ब्रैकेट में 0 जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पैरेंथेसिस में जो केयर एट है उसके अंदर जो 0 है उसका क्या मतलब है। होता क्या है कि यहाँ पर आपने क्या किया कि एक आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स में लिखा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया आपने। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 0 के सामने लिखा I, जैसे मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो 0 के सामने लिख दिया आपने I, 1 के सामने N,
ठीक है, इस तरह करके आप आगे लिखते गए आप। तो ये क्या हो गया, इंडेक्सिव फॉर्म में आ गया। जीरो का मतलब ये हुआ कि अब जो आई है वही यहां पर आपको दिखाई देगा, जो आई है वही, यानी कि उस स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होगा वही चीज आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि अब आपको यहां पर किसी भी वैल्यू को इंटर करना आसान हो गया, लेकिन वो कैरेक्टर के फॉर्म में। अब यहां पर मैंने क्या किया है, इफ स्टेटमेंट का यूज किया। आर यानी कि जो मैंने जिसमें फंक्शंस को सारे ये जो p डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट इसको मैंने स्टोर कराया है आर में, तो आर को ही मैं अब आने वाले एक्सप्रेशंस में यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखा आर इक्वल टू ए को मैंने यहां पर, चूंकि कैरेक्टर है ये कैरेक्टर है, तो आपको सिंगल कोटेशन मार्क लगाना जरूरी है। ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हैं उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद और लॉजिकल और ऑपरेटर लगा दिया मैंने यहां पर, आर इक्वल टू ई, फिर लॉजिकल ऑपरेटर आर इक्वल टू आई, फिर आर इक्वल टू लॉजिकल इक्वल टू ओ, फिर लॉजिकल ऑपरेटर आर इक्वल टू यू। अब यहां पर जो मैंने आपको बता रखा है लॉजिकल और में कि अगर एक भी कंडीशन आपकी अगर यहां पर ट्रू होती है तो आंसर आपको जो फाइनल आउटपुट है वो आपका ट्रू ही आएगा। ये मैंने आपको समझाया था आपको लॉजिकल और के बारे में आप। ठीक है, तो यहां मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया है, यहां पर एक कैसे लिखा है, इंटर लेटर इज वोवेल एल्स, ठीक है, इंटर लेटर इज कॉन्सोनेंट। और यहां ध्यान रहे कि यहां पर अगर एक ही स्टेटमेंट होता, अगर जैसे लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक ही होता है यहाँ पर, तब तो आपको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपने एल्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि दो स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट जरूरी है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इफ के बाद जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और एल्स के बाद भी कंडीशन आपको यहाँ पर क्या लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूं मैं, ये रहा इसका आउटपुट। मैंने यहां हमसे पूछ रहा है एंटर द कैरेक्टर इन कैपिटल, मैं एस डाल दिया तो लिखा हुआ है एंटर लेटर इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं अब आपको इस प्रोग्राम के जरिए केयर एट फंक्शन का समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, so now it's time to move to the next slide so that we can understand about next things also. So students, I hope you have enjoyed in this video. So I just want to say thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos of yourself so that you can get the knowledge about Java and other things also. Okay, on my YouTube channel many other videos are also there, and each and every video give a very important knowledge to you. So this request that please share and please subscribe my channel, and one more thing, don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you one kind of notification, and that notification gives a one kind of update that this is my video is already uploaded on the video, right? So students, once again thank you so much for watching.